एक दिन मैं अपने नेबर से कहा, यार इधर वाटर प्रॉब्लम बहुत है, पानी आता नहीं टाइम पे, पानी कैसे है? हाँ, इसके लिए आप एक लेटर लिखिए, एक लेटर एक सेक्रेटरी को लिख दीजिए, एक चेयरमैन को लिख दीजिए, उसकी सीसी करके एक फैक्स कर दीजिए, एक सोसाइटी ऑफिस दे दीजिए, फिर मीटिंग में देखेंगे वो लोग, चेयरमैन को मेनली लिख दीजिए। अच्छा अच्छा, चेयरमैन कौन है? मैं। तो आप ऐसे डायरेक्ट सुन लीजिए ना, प्रॉब्लम है। आप देखो यहाँ पे हो अभी, ठीक है, मैं यहाँ हूँ, मुंडिया और नजदीक लाओ, ये देखो, बॉडी से बॉडी छुआओ, आप पेट टच करो ना, हाँ हाँ, हाथ लाओ। मेरे घर में वाटर का प्रॉब्लम है, तू क्यों ठीक नहीं करा रहा, पेपर वर्क क्यों करा रहा है एड़े? Hello, everybody. She is Swati. And she is Shilpi. And welcome to Raju Hazir Ho. Please put your hands together for our very own Raju Srivastav. अरे कैसी शिल्पी, ये पड़ोसन कैसी है स्वाति? बहुत अच्छी. अरे भैया बहुत अच्छी। अच्छे पड़ोसी का होना बहुत जरूरी है। नसीब वाले होते हैं जिनका पड़ोस अच्छा होता है और कभी कभी तो पड़ोसन भी अच्छी होती है। तो बस हंसी का पिटारा हम खोलते हैं और सबसे पहले पड़ोसी को बुलाते हैं। इनके लिए यही कहूंगा, अरे खाओ दाल बाटी और चूरमा, आ रहे हो अपनो राजस्थानी सुरमा, अरे आ गयो गौरव शर्मा। क्या बात है, क्या बात है, मैं भी यही कह रहा हूँ, क्या बात है ना? लगता है गजोदर भैया के अच्छे दिन आ गए। रेवड़ी चना खाते खाते पढ़े लिखे लोगों के बीच में आ गए। तो क्या हमेशा भैया ही रहूं क्या? देखिए कितने सुंदर सुंदर चेहरे हैं। ऐसा एक भी चेहरा मेरे पड़ोस में होता तो मैं घर से कभी बाहर नहीं निकलता। क्या बात है गौरव, आप आए, बहुत अच्छा लगा। अब आप अपनी तशरीफ को उस अगर सोफे में ले जाएं उसमें, तो है ना? सोफा आपको बहुत दुआ देगा जी। और गर्म भी हो जाएगा सोफा। जी थैंक यू गौरव शर्मा। तालियां। और अब हम आवाज देते हैं अपने दूसरे पड़ोसी को, जिनकी हंसी का तीर नहीं जाता खाली, जिनकी हंसी का तीर नहीं जाता खाली, वो हैं हम सबके लाडले ख्याली। पहले यहाँ तक आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? एड्रेस मिल गया? अरे भाई साहब, इमेजिन को कौन नहीं जानता। मैंने कहा इमेजिन जाना और मुझे तुरंत पहुंचा दिया। तुरंत पहुंचा दिया ना? और इमेजिन का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। कैसे? कि हम पड़ोसी होते हुए इमेजिन की मेहरबानी से 5 साल बाद मिल रहे हैं। 5 साल से हम लोग आजू बाजू में रहते हैं और मिल 5 आ साल रहे हैं। मिल आ रहे हैं। आपको याद होगा 5 साल पहले जब बुश ने अमेरिका हमें डिनर पे बुलाया था, व्हाइट हाउस जहाँ में गया हाँ, था, वही जहाँ मिले वो हिलेरी क्लिंटन मुझे दाल पिलाया था। नहीं कुछ ज्यादा हो रहा है, अरे जहाँ पुतिन ने मुझे पाव भाजी खिलाई थी, कुछ ज्यादा हो रहा है वहाँ नहीं जहाँ है तो गौरव चौप ने वड़ा पाव छोड़ो ना, खिलाया था। वो बात छोड़ो ना यार। यार तुम मेहमान हो यार। अच्छा, ओके। मेहमान हो, मेहमान बन करो, तमीज से रहो। लेकिन और आपने तुम्हारी मेरी- पाव किलो की तशरीफ है, उसको वहां रख दो। बड़े बड़े शहरों में तो पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, पहचानते ही नहीं बाजू में कौन रहता है, क्योंकि वो भी आता है, दरवाजा मारता है धपाड़, आप भी घर से निकलते हो मारते धपाड़, लिफ्ट में ऐसे खड़े रहते हैं। क्या लाइफ है बड़े शहरों की। लेकिन छोटे शहरों में और हिंदुस्तान के गांवों में आज भी पड़ोसी बहुत कुछ है। पड़ोसी रिश्तेदारों से बढ़ के है। पड़ोस का घर मतलब अपना घर। और अगर
पड़ोसी की लड़की की शादी है तो उसका हक है, उसका अधिकार है कि अपने कितने भी मेहमानों को आपसे बगैर पूछे आपके घर में घुसा दे। अब देखिए, मिश्रा जी की लड़की की शादी है और भुगत रहे हैं पड़ोसी श्रीवास्तव जी। मिश्रा जी के मेहमान आने चाहिए, बदकिस्मती से पहला तांगा आया। मिश्रा जी के मामा आ रहे हैं तांगे से। घोड़ी भी वहीं रुक गई बदकिस्मती से, एक दरवाजे पहले रुक गई। हाँ, मिश्रा जी घर उधर है, इधर ही गए। अरे 50 रुपए के छुट्टे होंगे क्या? छुट्टे? हाँ भाई, हाँ छुट्टे तो नहीं है। कितने हुए? मैं दे देता हूँ, मैं दे देता। हाँ तो दे दो, 32 रुपए दे दो। अरे श्रीवास्तव जी, जरा अटैची उठा लेना, सुराही भी होगी, होल्डाल भी है, जरा उठा लीजिए, आहिस्ता से उठाइएगा, अटैची का हैंडल ना निकल जाए। आप क्या इसी में रहते हैं? अच्छा चलो, आप ही क्या आराम करता हूँ, आप क्या आराम करता हूँ, घुटनों का दर्द है। अब कहाँ जाएंगे मिश्रा जी के? आप ही उनको बता देना कि आपके मामा हमारे यहाँ ठहरे। ये अंदर घुसे ही थे, पूरी फैमिली को काम पे लगा दिया। जरा पंखा तेज कर दो, ये खिड़की खोल दो, ये पर्दा खोल दो, ये अटैची वहां रख दो, गठरी इधर यहाँ पे रख दो, ये बक्सा उधर रख दो, ये पलंग खोपड़ी पे रख लो। इधर इनके बच्चे श्रीवास्तव जी के देख रहे, नीचे हलवाई मिठाइयाँ बना रहा है। पापा रसगुल्ला बन रहे हैं और गुजिया भी बन रही है, गुजिया हम लोग। हाँ भाई खाएंगे, मगर कार्ड तो आए। इतने में मिश्रा जी का लड़का घर में घुसा। अंकल जी नमस्ते। अंकल जी ये कार्ड है। अरे भाई 20-25 कार्ड क्यों दे रहे हो? नहीं अंकल जी, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, इसमें आप लिख दीजिए, और ये मेहमानों की लिस्ट है, आप स्कूटर लेके सबके यहाँ बांट आइए। अब बच्चा लिस्ट देख रहा है कि हम लोगों का नाम है कि नहीं। रौला में देखो, पड़ोस के नाई का भी है, अग्रवाल मिष्ठान भंडार का भी है, हमारे 3 घर छोड़ के उनका भी है, सिर्फ अपना ही नहीं बेटा। पापा जलेबी बन नहीं है, जलेबी बन नहीं है। थोड़ी देर में मिश्रा जी का फिर लड़का आया। चचा देखो क्या लाए हैं। हाँ लगता कार्ड लाए होंगे। देखा तो इतने बड़े बड़े घोंगा, लाउड स्पीकर, पुराने में जो झाड़ में टांगे जाते थे यूं। चाचा ये आपके यहाँ लगा देंगे। भाई शादी तो आपके यहाँ है तो आप लगाइए अपने घर पे। नहीं वो हमारे जो दादाजी हैं वो फिल्मी गाने पसंद नहीं करते हैं, कह रहे सब गंदे होते हैं, हम लोग अच्छे संस्कारी लोग हैं, तो ये श्रीवास्तव जी के छत पे लगा दो। इतना बोले हो, इतने में तो इलेक्ट्रिशियन वगैरह सब घुस घास के श्रीवास्तव जी की बालकनी में पूरा वायर लगा के स्पीकर लगा के फिट कर गए और गाना शुरू हो गया। नगाड़ा 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 बजा, नगाड़ा 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 बजा। बेटा ये नगाड़ा बज रहा है हमारी छत पे, पुलिस परमिशन लिया, आजकल एग्जाम चल रहा है, पुलिस से पावती ले लिया है। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप? हैं मोहल्ले का जो दरोगा है वो खुद आ रहा बारात में, होते होते बारात आ रही है, बारात आ रही है। वेलकम वेलकम वेलकम। कुशवाहा जी भी टहल रहे हैं, दरोगा जी कुशवाहा भी टहल रहे हैं। फिर गाना बज रहा है, दादाजी बोले अरे भजन लगाओ, भजन। चुप रहो तुम, अंदर चलो, भजन लगाओ यार, इनको अंदर ले जाओ, शादी घर है, भजन लगाओ, अंदर लगा। चलो दूसरा गाना, पप्पू कान डांस, पप्पू नाच नहीं सकता,
विदाई का वक्त आ गया। लड़की हिरम रोती ना, नहीं तो बुरा इफेक्ट पड़ेगा, लोग क्या समझे मालूम है। चल एक मिनट ठहर, वीडियो वाला है तब रोते हैं। आ रहा है 1 2 3। दीदी भैया दूल्हा डर जाता है क्या? नहीं भेजना है क्या? क्या कुछ चेंज है, प्रोग्राम चेंज है क्या? बाबल नहीं ले जाओ, ऐसे ही जबरदस्ती रो रही है, फैशन में रो रही है, आप ले जाओ भैया, मेरा खर्चा बहुत हो गया है। सुबह विदाई के वक्त 2 विदाई हो रही थी एक साथ। एक तो मिश्रा जी की लड़की जा रही थी विदा होके, इधर श्रीवास्तव जी को पुलिस ले जा रही थी विदाउट साउंड परमिशन। पूरी रात फिल्मी गाने बजे, कुशवाहा दरोगा रोगा कुछ नहीं, चले गए। जीप में जा रहे हैं श्रीवास्तव जी, लड़का पापा पापा अब आप कब वापस आओगे? कब आओगे? बेटा मैं तो तभी वापस आऊंगा जब मिश्रा जेल में मुझे शादी का कार्ड देने आएगा। नेबर्स चाहे शहर के हो या गांव के, दे आर ऑल द सेम। और इन्हीं शहर और गांव के नेबर्स के बीच एक कॉमिक कंपैरिजन लेकर आ रहे हैं ख्याली। वाह! पड़ोसियों की क्या बात करें, मेरा पड़ोसी तो राजू भाई है, पहले ही बता चुके हैं। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरा पड़ोसी यानी कि राजू भाई इतने मशहूर हैं, जहाँ भी जाओ राजू भाई राजू भाई, मतलब इतना नाम ये मशहूर हो गया कि मेरा 3 साल का बेटा है वो भी बोलता, अंकल नहीं बोलता, वो भी कहता है राजू भाई। मैंने घर पे एक दिन फ़ोन किया राजू भाई के, तो भाभी जी ने उठा लिया। मैंने कहा भाभी जी राजू भाई कहाँ हैं? वो भी कहते राजू भाई तो शो करने गए हैं। कई बार पड़ोसी इतने कमीने मिल जाते हैं कि जितनी तारीफ करो कम है। जैसे हमारे गौरव भाई है, और ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरी शायद देखे अंदाज़ा लगा लो हमारे राजस्थान में कितना अकाल पड़ता है। और गौरव भाई भी राजस्थान का है, हम दोनों पड़ोसी थे। अच्छा, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ और ये बचपन से ही स्मार्ट है, तो लोग भी पूछते थे कि यार गौरव तेरा पड़ोसी है, बड़ा स्मार्ट है तू। मगर यार दरअसल में क्या है, जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो माएँ सुंदर सुंदर बच्चों की फ़ोटोएँ लगाती है दीवार पे, उनको देखती है तो उनके सुंदर बच्चा पैदा होता है। गौरव के बाकी सुंदर सुंदर बच्चों की फ़ोटोएँ लगाई, ये स्मार्ट हुआ। मैं जब पैदा होने वाला था मेरी माँ ने भी बड़े सुंदर सुंदर बच्चों की फ़ोटोएँ लगाई। एक दिन बहुत तेज आंधी आई, फ़ोटो गिर गई, मेरी माँ कीली देखती रही। मेरा पड़ोसी होने के नाते राजू भाई इसने इतना अन्याय किया मेरे साथ। नया पड़ोसी आया, उसके एक जवान लड़की थी सुरेखा, तो मैंने कहा गौरव भाई तूने बड़ी लड़कियां पटाई है यार, इस बार तो मेरा नंबर आना चाहिए। तो बोले सीधी सी बात है। उसके भाई को पटा, कैसे? चॉकलेट देनी शुरू कर दे। भगवान कसम मैंने 8 आने वाली संतरा वाली टॉफी नहीं खाई कभी, उसके भाई को 20-20 रुपए वाली चॉकलेट देता था। मैंने कहा यार भाई तो पट गया, मेरे साथ बड़ा खुश रहता है। अब बोले उसकी माँ को पटा। मैं कहा कैसे? बोला वो बाहर जाती है सब्जी लेने, दूध देने, तो बोला कर आंटी जी मैं यहीं ला दूंगा। मैंने माँ कसम कभी घर पे खाली लिफाफा नहीं उठाया, उसके लिए मैं 20-20 किलो सब्जियां लेके आता। तो मैंने कहा यार आजकल तो उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। तो गौरव बोला सीधी सी बात है, पीएन को पटा, चपड़ासी को पटा, पेपर निकलवा, उसको मेरे को दे, मैं ले जाके उसको दूंगा, वो पढ़ेगी, पास हो जाएगी, तेरे साथ फिट हो जाएगी। मैंने बाप के स्कूटर की स्टिपनी बेच दी, माँ के 2-3 लहंगे बेच दिए, 4 पैसे हाथ में आए, जाके चपड़ासी को दिए। मैंने कहा ये ले 350 रुपये यार, एक पेपर निकाल दे भाई। उसने पेपर निकाल के दिया, मैंने गौरव को दिया, मैं कहा ये ले पेपर यार। गौरव ने जाके पेपर सुरेखा को दिया, वो पढ़ी, पास हो गई। उधर कॉलेज में पता लग गया पेपर चोरी मैंने किया। मेरे को पुलिस वाले पकड़ के ले गए और 2 महीने के लिए अंदर फिट कर दिया। 2 महीने बाद जब बाहर निकला तो देख रहा हूँ सुरेखा के घर के आगे तो सामियाना लगा हुआ, बैंड बाजे बज रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। मैं कहा यार ये क्या हुआ? अंकल क्या हुआ? अरे बोले अपनी बेटी सुरेखा की शादी है भाई। मैंने कहा किसके साथ? बोला वही लड़का जिसने उसको पेपर ला के दिए, जिसने उसको पास करवाया। मैंने कहा कौन? कहता गौरव शर्मा। थैंक यू इमेजिन टीवी, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू राजू भाई।
एक्चुअली लोग नेबर्स को बुरे वक्त में ज्यादा और अच्छे वक्त में जरा कम याद करते हैं. दैट्स राइट स्वाति. तो ऐसे ही नेबर्स के बारे में बात करने आ रहे हैं राजू श्रीवास्तव. पड़ोसी पड़ोसी तरह तरह के होते हैं. कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं, डॉग पालने का शौक होता है, कुत्ता. वो आपके लिए कुत्ता होगा, जिन्होंने पाला है वो उनके लिए बेटे जैसा है. अगर आपने बोल दिया अरे आपका कुत्ता अच्छा है, व्हाट नॉनसेंस, किसको कुत्ता बोला आपने? ही इज नॉट कुत्ता. ओके ओके, या बी केयरफुल. Okay, mind your language. Yeah, exactly. Yeah. He's not kutta. अरे 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 आजा मुंबई में आप लोन लेके कैसे भी करके 10 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदा, आलिशान सोसाइटी में, स्विमिंग पूल, जिम, ये सोना बात वो बात. लेकिन इतने रूल हैं, इतने कानून हैं यहाँ पे, क्यों इतना महंगा लेके भी डर के रहना पड़ेगा. पहले दिन कोई नेबर आया, आप इधर अभी लिया है, नया लिया, बराबर अच्छा है, नहीं अच्छा आप आ गए, अच्छा हो गया. पर ऐसे ना, इधर दोपहर को 11 से 4 कोई भी कारपेंटर विंडपेंटर का काम नहीं मांगता है. क्या हमारे घर पे पेशेंट है? अच्छा अच्छा, एक आए, अरे बेटा तुमने फ्लैट लिया है, खुश रहो, मगर वो ड्रिलिंग प्रिलिंग नहीं करना. ये बोला मैंने कहाँ फ्लैट ले लिया यार, सब पड़ोसी डांटने चले आ रहे हैं. इतने में अभी जिसने फ्लैट लिया है, यार यहाँ कैसे रहते हैं बम्बई में लोग. मुंबई में पेपर वर्क, मीटिंग, अपॉइंटमेंट, फैक्स, कागज, नियम, कानून. तब भी मन को मार के अपने दोस्तों को दिखा रहा है, यही फ्लैट लिया है ये वाला. हाँ देखो ऊपर से देखो, ये हाँ ये व्यू, इसका व्यू पूरा दिखता है. यहाँ इधर सामने फिल्म स्टार लोग रहते हैं. उसने स्टेट एजेंट ने बताया, सामने सामने खिड़की खोली तो वो नंगा वो दिखेगा, शक्ति कपूर. और इधर से ना, चलो ऊपर से दिखाता हूँ. इधर विंडो खोला, एक खाड़ी पूरा गटर का बराबर मच्छी वच्छी का बास आता है. अच्छा, और इधर ये देखो पूरा रेलवे लाइन दिखता है. इधर सुबह सुबह मीटिंग होती है रेलवे लाइन किनारे, कॉन्फ्रेंस बोले कॉन्फ्रेंस. देखो कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है तो कैसे होती है, उस सबके सामने पानी रखा रहता है ना कॉन्फ्रेंस में. तो यहाँ भी सब ऐसा डब्बा रखे जरा. एक दिन मैं अपने नेबर से कहा, यार इधर वाटर प्रॉब्लम बहुत है, पानी आता नहीं टाइम पे, पानी कैसे? हाँ इसके लिए आप एक लेटर लिखिए, एक लेटर एक सेक्रेटरी को लिख दीजिए, एक चेयरमैन को लिख दीजिए, उसकी सीसी करके एक फैक्स कर दीजिए, एक सोसाइटी ऑफिस दे दीजिए, फिर मीटिंग में देखेंगे वो लोग. चेयरमैन को मेनली लिख दीजिए. अच्छा अच्छा, चेयरमैन कौन है? मैं. तो आप ऐसे डायरेक्ट सुन लीजिए ना प्रॉब्लम है. आप देखो यहाँ पे हो अभी, ठीक है, मैं यहाँ हूँ, मुंडिया और नज़दीक लाओ. ये देखो बॉडी से बॉडी छुआओ, आप पेट टच करो ना. हाँ हाँ हाथ लाओ. मेरे घर में वाटर का प्रॉब्लम है, तू क्यों ठीक नहीं करा रहा, पेपर वर्क क्यों करा रहा है एड़े? हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो भाई साहब, आपने नया नया फ्लैट लिया था? चलो ले तो इधर भी लो, मेरे क्या करने था यार. मैं बात बोलता हूँ, इधर चौथे माले पे छोत्री रहती है यार, हम सब लोग उससे परेशान है यार. क्या यार, किसने रद्द दिया उसको, जितने रखा है उसको, तब आती तब जाती, तुझ तो मालूम नहीं. ये कौन सा जॉब है यार, रात तो 2 बजे जाती है और 4 बजे वापस. क्या लफड़ा है, तिस्ता हिम्मत नहीं है समझो उससे बात करे. 2-3 बार तो हम लोग जोशी जी, हम लोग तपुर साहब, पाटिल साहब, हम लोग सब लोग तो बोलने के लिए दे, तीसरे माले तक दे, जान दो यार लफड़े में तोड़ दी रहे यार.
इतनी साणी भाई, उतना ऐसा त्याते पहचाने तौन से दाढ़ी उसको मिलने आती, लंबी लंबी दाढ़ी से ऐसे लोग उतरते भाई, उधर ऐसा नाच दाना चलता है, ऐसा लाइट उसका लाइट उससे धर में दे दो तो लाइट ऐसा तो इतना धबड़ते बिल्डिंग थे लोग। किसने उसको इजाजत दिया, परमिशन दिया, मैं मालूम नहीं। अभी क्या हुआ परसों के दिन, वो एकदम टल्ली होते आई इधर से, दारू वारू पी आई, वाइन पीता, इतना 150 की स्पीड में सोसाइटी के अंदर चला रही है। पूरी सोसाइटी में ची चाह तरते ऐसी तैसे, वॉचमैन लोग भाग दे, वॉचमैन लोग तो गेट के ऊपर ऐसे थड़ो दे ऐसे जाते, बोले हम लोग इस बिल्डिंग में ताम तरते ही नहीं है। बाद में उसने 9 दाढ़ी तो ठोक दिया, 9 दाढ़ी धड़ी थी, सब तो धपाड़ धपाड़ तोड़ दिया। अभी जिससी दाढ़ी टूटी थी तिस्ता हिम्मत नहीं चौथे माले पे जावे, जिससे दाढ़ी था सबने सुबह सुबह अपना दाढ़ी देता, तीसरी दाढ़ी ऐसा था, किसी का ऐसा। सब लोग ऐसे दाढ़ी तो ऐसे देते थे, बोनट तो ऐसे प्यार देते, बोनट तो बाद में चौथे माला देते थे, ऐसे दाढ़ी देते थे, चौथा माला देते थे, जाता तो ही नहीं था उधर। हिम्मत करते मैं जोशी जी और अन्ना, हम लोग सब लोग उससे थे, हिम्मत करते थे, अन्ना ने उससे बेल मार दिया, टन 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 बेल मारो, निकली। हाउ डेयर यू कम टू माई फ्लैट विदाउट इंटीमेशन? हाउ यू कम टू डायरेक्टली? हाँ, you disturbing? I'm calling police. You disturbing somebody? How you to come up? How to come up? This is not way. This is not civilization, interjection, imperfection, perfection, satisfaction, original. The flight landing and account holding, the bankruptcy, the accounts and deposit system providing the all system computer money and the laptop, the whole system is going the episodes. What's episodes? You are episodes. Daily soap people. क्या हुआ? हेलो राजू भाई, तो क्या हुआ? मैं तो चौथे माले दे ही नहीं, मैं तीसरे माले से देता था। जैसे उसने ऐसा बोलना शुरू किया, मैं बोला भाई मैं किसी और दिन आता हूँ। तब से सब लोग जो भी बिल्डिंग के अंदर आते ना, पहले चौथा माले देते, फिर अपने अपने घर जाते, चौथा माले देते, फिर अपने अपने घर जाते, ऐसे डर दे यार हम लोग। समझ? ये आदमी बोला अगर भाई 10 करोड़ का फ्लैट लेके यहाँ तो इतनी प्रॉब्लम हो रही, कितनी मुश्किल से पैसा जमाया था, इससे अच्छा अपना गांव है, वहाँ पे 10 लाख का बंगला लिया। आप बोर हो रहे हो, घर के बाहर निकलो, देखा रिक्शा वाला, यहाँ आओ, यहाँ पे रिक्शा चलाते हो, 1 लाख हो तो धपाक, वो गिरा, घर जाओ, नहाओ, खाना खाओ, आराम करो। ये फैसिलिटी है। लेकिन भैया जैसा भी है, मुंबई है बहुत अच्छा। थैंक यू। इस महफिल में आगे रंग जमाने और आ रहे हैं वो जिनसे उनके पड़ोसी बहुत डरते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें शर्माना नहीं आता। सो प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शर्मा, I mean गौरव शर्मा। बात शुरू करते हैं पड़ोसी की। और मैं तो अपने बारे में क्या बताऊं, मेरे पड़ोसी तो ऐसे हैं, बड़े रूखे सूखे पड़ोसी है। भगवान ऐसे हल्के फुल्के पड़ोसी सबको दे। भाभी जी जब कभी बाहर जाती है तो मुझे कहकर जाती है, भाई साहब घर पर है, ध्यान रखना, हवा बहुत तेज है। क्या है, आदमी जो कुछ भी करता है उसका असर उसके पड़ोसी पर जरूर पड़ता है। अब एक संगीत की दुकान पर बोर्ड लगा था, सितार मिलेगा, गिटार मिलेगा, हारमोनियम मिलेगा, नीचे किसी ने लिख दिया बंदूक मिलेगी। मैंने कहा गीत संगीत की दुकान पर बंदूक का क्या काम? वो बोला जो आदमी हारमोनियम खरीदने आता है उसका पड़ोसी बंदूक लेकर जाता है। क्या है, इस देश का आम आदमी बड़ा नेगेटिव है, ध्यान से सुनना। और ये नेगेटिविटी हर जगह नजर आती है। आप गौर करना, किसी की शादी में जाएंगे, उसी की मिठाई खाएंगे, लेकिन फेरों के टाइम बाजू वाले के कान में कहेंगे टिकेगी नहीं। कुछ लोग तो इसलिए दुखी है क्योंकि पड़ोसी सुखी है।
कोई नई कार खरीद कर लाएगा तो पड़ोसी सबसे पहले देखने जाएगा, फिर घर आकर अपनी बीवी को बताएगा नई गाड़ी लाया है, देखना एक्सीडेंट में जाएगा। मेरा एक पड़ोसी है, बड़ा अजीब है, धोती पर शूज पहनता है, कुर्ते पर टाई लगाता है। मैंने कहा धोती पे शूज क्यों पहनता है? बोला ये हमारी परंपरा है, यू नो। मेरे पिताजी भी धोती पे शूज पहनते थे, मेरे दादाजी भी धोती पर शूज पहनते थे। मैंने कहा कुर्ते पे टाई क्यों लगाता है? बोला ये हमारी परंपरा है, यू नो। मेरे पिताजी भी कुर्ते पे टाई लगाते थे, मेरे दादाजी भी कुर्ते पे टाई लगाते थे। मैंने कहा अच्छा एक बात बता, तूने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मेरी परंपरा है। हाँ, वो पड़ोसी यही है। अच्छा, आपके पड़ोसी कैसे हैं ये आपको कब पता चलता है? जब आप बीमार होते हैं, आपका हालचाल पूछने आते हैं रोज। एक बार मैं बीमार हुआ, हर इलाज बेकार हुआ, अब बुखार कुछ ऐसा चढ़ा कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अगले ही दिन 2 पड़ोसी आए, खयाली जी और राजू जी। खयाली जी हाथ जोड़कर बोले मेरे लायक कोई सेवा हो तो कहना। राजू जी कान में आके बोले नर्स बहुत सुंदर है, ठीक होने में जल्दबाजी मत करना। अब 5वीं क्लास के बच्चों से मास्टर जी ने कहा कल सब बच्चे पड़ोसी पर एक एक निबंध लिखकर लाएंगे ऐसे। अब अगले दिन एक बच्चे ने खड़े होकर पड़ोसी पर निबंध सुनाया। पड़ोसी एक ऐसा प्राणी है जो हर पड़ोस में पाया जाता है। ये जीव हमेशा कुछ न कुछ मांगते हुए पाया जाता है, क्योंकि पड़ोसी नाम का जंतु मांगू प्रजाति का होता है। ये मांगने की शुरुआत अक्सर अखबार के बीच के पन्ने से करता है और कुछ समय बाद देने वाले के पास सिर्फ बीच का पन्ना रह जाता है। कुछ पड़ोसी बाहर बहुत ज्यादा बोलते हैं क्योंकि बेचारे अपने घर में बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं। जिन पड़ोसियों की बीवी खूबसूरत होती है वो अक्सर टेंशन में रहते हैं और हर व्यक्ति को शक की नजर से देखते हैं। कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं जिन पर आपका भविष्य निर्भर करता है। स्कूल और कॉलेज में आपके बगल में बैठा हुआ विद्यार्थी भी आपका पड़ोसी ही होता है। यदि आप नकल करके पास होने में विश्वास रखते हैं तो आपका पास या फेल होना आपके पड़ोसी की योग्यता पर निर्भर करता है। कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं जिनको आपके स्वास्थ्य की बड़ी चिंता रहती है, क्योंकि आपके शारीरिक स्वास्थ्य से उनका आर्थिक स्वास्थ्य जुड़ा होता है। वो पड़ोसी हमेशा आपकी बीवी को आपके मरने के फायदे समझाते रहते हैं और वो पड़ोसी होते हैं इंश्योरेंस एजेंट। ये हमेशा आप पर कड़ी नजर रखते हैं और अपने फायदे के लिए आपके मरने की प्रतीक्षा करते हैं। ये 2008 के हमारे पड़ोसी है। और आजकल तो गाने भी किस किस तरह के आ रहे हैं। लड़कियां बरमूडा और टी शर्ट पहनकर गाती है छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। अब कोई उनसे पूछे आंचल है कहाँ। रिमिक्स गाने तो इस तरह के आ रहे हैं, कबूतर जा 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 कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया। और हम तो देखे हिंदुस्तानी लोग हैं, झंझट वाले किसी काम में पड़ते ही नहीं। हमारे पड़ोसी है पाकिस्तान, नेपाल। अभी पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया तो हमारे देश के लोग बड़े परेशान हो गए। एक ने मुझसे पूछा यदि पाकिस्तान अपना एटम बम हम पर फोड़ दे तो क्या होगा। मैंने कहा ऐसा कभी नहीं होगा, दुनिया उसे ऐसा नहीं करने देगी, क्योंकि हमने 58 देशों से कर्ज ले रखा है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। ये भाई दोनों इतने गाने के शौकीन, ये दोनों भाई बहन, कभी भी दोनों बैठेंगे बस वो गाएंगी जरा जरा लव मी लव मी लव मी, जरा 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 लव मी लव मी लव मी, जरा। और बुलाते हैं द इमेंसली फनी, द
the immensely humorous, the immensely talented Raju Srivastava. आज पड़ोसी ने नाक में दम कर दिया यार। पड़ोसी 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 अच्छा लगता है। और पता है, पड़ोस में सब कुछ अच्छा चलता रहता है। कभी कभी पड़ोस में गबड़ चौथ भी हो जाता है। पड़ोस की लड़की, पड़ोस का लड़का, दोनों को माँ बाप को पता ही नहीं, खिचड़ी पक चुकी है। आजकल तो मुंबई में फटाफट लोग बोलते हैं, ए आई लव यू, टाइम है क्या, चलती मैं या दूसरे को बोलूं। लेकिन वहां आज भी पड़ोसन की लड़की को चाहता है, लेकिन कह नहीं पाता है। जब वो निकली, और कैसी है, और क्या ठीक है, मैं इसे इधर जा रहा था तो सोचे, और कैसे डैडी कैसे, मम्मी अच्छी है ना, मैं ऐसे ही खड़ा था उधर, मैं देखा था, और अच्छी तुम अच्छी क्या, मैं ऐसे अब लड़की की शादी तय हो गई। लड़की शादी तय हो गई। अब अकेले छत पे बैठ के दोनों ने किया था प्यार, मगर मुझे याद रहा तू भूल गई। मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली। मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़। और माँ बाप लोग इतने अनजान रहते हैं। लड़की के बाप आया, अरे क्या बात है गुड्डू, अरे क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? भाई क्या है, ये बहन मानता है उसको, अब बहन विदा हो रही है, वही इसको टेंशन हो रहा है। अरे क्यों इतना परेशान हो, है? बहन जब विदा हो तुम भी डिक्की में बैठ के निकल जाना। कि भाई बहन का बहुत प्यार था, ऐसा प्यार था भाई बहन का, छोटे से थे बड़े तक दोनों डॉक्टर डॉक्टर खेलते थे। अभी बुढ़ऊ कुछ और सोच ही नहीं रहे, इनके दिमाग में एक ही ट्रैक है, रक्षाबंधन। अब उससे कहे, अरे चलो उठो, जाओ बहन से मिल भी लो, अब क्यों परे, चलो काम करो, कुर्सी लगवाओ, वहां पर देखो हलवाई आए होंगे, टेंट वेंट रखो, उधर ड्रम वहां रखा दो, पानी का इंतजाम करो। बहन के लिए रो रहा है, बहन के लिए रो रहा है। पहली बार देखा ऐसा एकदम भाई बहन का सच्चा प्यार। भाई क्या है, ये दोनों साथ साथ कॉलेज जाते थे, साथ साथ सोते थे। क्या करें दादाजी, साथ साथ। भाई क्या है, दोनों हिस्ट्री से बोर होते थे तो दोनों हिस्ट्री क्लास में टेबल पे सर रख के सो जाते थे। अरे भाई दोनों इतने गाने के शौकीन, ये दोनों भाई बहन, कभी भी दोनों बैठेंगे बस वो गाएंगी, जरा जरा लव मी लव मी लव मी, जरा 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 इतना प्यार था भाई बहन का। दोनों जब अकेले मिलते थे, एक बार हमने देखा बारिश का मौसम, ये गुडुआ पकड़े हमारी लड़की को और कह रहा है, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो, हमें जो उठाइयो तो खुद भी रपट जाइयो, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। और हमारी लड़की पीछे, हसीना डरी डरी बाहों में सिमट गई, तुम्हें तो आया मजा, तुम्हें तो सूझी हंसी रे। और जाने जिगर देख इधर, अब डरना क्या, आहा ओहो आहा ओहो, आज रपट जाए तो हमें न उठाइयो। आज इतना प्यार, भाई बहन का इतना प्यार जो मैंने देखा, आहा, इस कदर प्यार तो मैंने कभी देखा ही नहीं। होते होते जयमाल का वक्त आ गया।
जयमाल के समय लोग कहे, अरे गुड्डू देखो तुम्हारी बहन का जयमाल हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, हो रहा है, जयमाल हो रहा है। जयमाल बड़ा जयमाल है, बुढ़ा समझता नहीं है। बुढ़े ने कभी प्यार किया ही नहीं, कुछ नहीं। जो मिल गई बगैर देखे शादी के लिए उसको झेल रहा है। प्यार प्यार कितनी बड़ी चीज है, प्यार प्यार बड़े बड़े। अरे गुड्डू अपनी बहन के लिए गाना गाओ, बहुत अच्छा गाता है ये। अरे गाओ बहन के लिए। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, माप लिया मेरा और सिला बाप का। अच्छा सिला दिया, कच्छा सिला दिया तूने मेरे नाप का, माप लिया मेरा और सिला बाप का। अरे बिटिया तुम भी गाओ। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हम दोनों तो मजाक कर रहे हैं, भाई बहन दोनों भाई बहन मजाक कर रहे हैं। ये चल रहा था, दूल्हा खड़ा हुआ, ये भाड़ में गया सेहरा, ये मोर, तुम दोनों ने मिलके क्या मेरे को समझा है? ये भाई बहन का प्यार, वो भाई बहन वो गाना गा रहा है, हम तुम्हें कमरे मंद हो, वो ये कर रहा है, भाई बहन का प्यार। अब इन दोनों की शादी करा दो, मैं तुम्हारी बिटिया को बहन बना लूंगा। थैंक यू। हंसी भरी बातें लेकर हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय बाय। नचदे टपदे सेंट लगा के सैर सजा के उत्ते भाड़े दा सूट बूट नीचे, तेनू दुल्ला किन्ने बनाया भूतनी के, तेनू दुल्ला किन्ने बनाया भूतनी के, भूतनी के, भूतनी के, तेनू दुल्ला किन्ने बनाया भूतनी के, तेनू घोड़ी किन्ने चढ़ाया भूतनी के, अरे भूतनी के, भूतनी के, अरे भूतनी के, भूतनी के, तेनू दुल्ला किन्ने बनाया भूतनी के। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।